नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के 16,000 संगठनात्मक मंडलों और 10 लाख मतदान बूथों पर 3 करोड़ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत भी की और कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश तेजी से विकास कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत सभी वर्ग के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। अंदर जिन लोगों ने 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा और आज भी बहुत सारे ऐसे दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। इसलिए अगर 9 वर्ष की बात करें तो संतुष्टिकरण पर जोर रहा है। केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण। उत्तराखंड के लिए 30 जून तक मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के चल रहे महा जनसंपर्क अभियान की कई रैलियों को रद्द कर दिया गया है। 27 जून से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली विशाल रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने चारधाम यात्रा को रोका है, साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसे देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली 28 जून को रुड़की में अभी प्रस्तावित है। अन्य जगह पर होने वाली रैलियों को लेकर मौसम सामान्य होने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महाजनसंपर्क अभियान के संबंध में ये बताया कि इस अभियान में प्रदेश के हर वर्ग से जुड़ने का प्रयास किया गया और सभी वर्गों का भरपूर सहयोग भी मिला है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि कल 11 बजे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। उत्तराखंड से भी 39 लोग भोपाल गए हैं, वहाँ तो प्रत्यक्ष उनके साथ उनका बैठना होगा। और साथ साथ हमने तय किया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक मंडल, 270 मंडलों के 270 मंडलों के अंदर मंडल स्तर, उससे ऊपर के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि मंडल स्तर पर मोदी जी से संवाद में जुड़ेंगे। और हमारी प्रत्येक बूथ कमेटी पर, हमारे बूथ अध्यक्ष नेतृत्व में हर बूथ पर बूथ के जो बूथ की टोली है, पन्ना प्रमुख है, इनके साथ मोदी जुड़ेंगे। ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो मोदी जी का उद्बोधन होगा, ये उत्तराखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचेगा। इसका स्वरूप की दृष्टि आज हमारी वर्चुअल बैठक थी और हमने सभी मंडलाध्यक्षों को, शक्ति केंद्र के संयोजकों को इस काम को प्रभावी रूप से इस कार्यक्रम सफल हो, इस दिशा में चर्चा की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर कई सवाल घेरे हैं। इस दौरान उन्होंने एएनबी न्यूज से भी खास बातचीत की। उत्तराखंड सरकार को अपने सवालों से लगातार यहाँ पर घेरा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के द्वारा आज मेरे साथ मौजूद हैं एएनबी से खास बातचीत करने के लिए। सर, लगातार उत्तराखंड सरकार को हरीश रावत लगातार घेर रहे हैं अपने बयानों से, क्या देखते हैं कि उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, क्या एक भी काम आपको लगता है कि उनके द्वारा सही नहीं किया गया है? देखिए, एक जो वर्तमान सरकार है, अक्षम मंत्रियों का एक समूह बन गया है और इसीलिए
भर्ती घोटालों से लेकर के लोगों की नियुक्तियां आदि हो ही नहीं रही हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, खाली घोषणाएं भर हो रही हैं, महंगाई चरम पर है, सड़कें बदहाल हैं, बिजली की कटौती अघोषित कटौती का जो है ये राज्य उसके लिए पहचाना जाने लग गया है, और स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। तो ये स्थितियां चिंताजनक हैं, और मुख्यमंत्री को चाहिए कि अभी उनके पास समय है कि वो कसें चीज़ों को सुधारें। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ऐसे कई कार्य हैं उत्तराखंड के हित के लिए जो किए जा रहे हैं। यूनियन सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है, यहाँ पर जो नकल विरोधी कानून है वो लागू करने की बात की जा रही है। क्या हिसाब के मन में इस बात की टीस है कि वो काम जो नहीं कर पाए वो अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं? धामी जी, जिस नौजवान नौकरी की चाह में खड़ा है, जो लोग रोजगार की चाह में खड़े हैं, जब उनके कान पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिएगा कि वो मंत्र फूके न कि तुमको नौकरी क्या चाहिए, मैं तुमको जो है कॉमन सिविल कोड दे रहा हूँ। और हकीकत ये है, जब ये नाम कॉमन सिविल कोड है, हमारे संविधान भी कहता है, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, नेहरू जी के प्रयासों से सम्मिलित हुआ था संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का मामला, तो उसके लिए कॉमन सिविल कोड जो है राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा। तो अब धामी शायद ये सिद्ध करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार सोई पड़ी है, मैं जगा हूँ, तो वो अलग बात है। नहीं तो फिर राज्य के अंदर अलग अलग टुकड़ों में तो कॉमन सिविल कोड, फिर कॉमन सिविल कोड रही कहाँ से गया। सर, इस तरह बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ महीने में होना है। 5 लोकसभा सीट में कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो प्रत्याशी उनको तलाशने का कार्य कर रही होगी। नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें, कई नाम आ रहे हैं आपके द्वारा भी यहाँ पर, हालांकि चुनाव 5 सीटों में लड़ाने की बात की गई है। एक बड़ा नाम गोविंद सिंह कुंजवाल, जो एक शीर्ष नेता है, आपके बेहद करीबी हैं, क्या लगता है उनको अगर मौका दिया जाएगा तो लगता है आपको कि वो आगे बढ़ पाएंगे? कौन उम्मीदवार होगा ये तलाश करना, उम्मीदवार घोषित करना, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व है। और जो इच्छुक लोग होंगे वो प्रदेश अध्यक्ष जी से और यशपाल आर्या जी से और हमारे राज्य का जो चतुर्भुज नेतृत्व है उससे बातचीत करेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, प्रचारक के तौर पर जो है मैं हाजिर हूँ। एक आपसे आखिरी सवाल, तमाम मुद्दों को लेकर के आप भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आप जरूरत महसूस नहीं होती कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए भाजपा सरकार के खिलाफ? नारी सम्मान और उत्तराखंड की जमीन बचाओ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं, और रोजगार बचाओ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर कांग्रेस प्लान कर रही है कि हम एक राज्यव्यापी बड़ा आंदोलन जो है संग छेड़ेंगे और बड़े पैमाने पर छेड़ेंगे। सर, स्टिंग का भी कहीं ना कहीं जीन द्वारा वापस आ चुका है और लगातार आपने सहयोग करने की बात करी है। स्वागत है, हम तो कह रहे हैं एक ही क्यों, और भी कुछ लाओ। मानसिक रूप से तैयार हैं, जो हमको खोना था 2016-17 में खो चुके हैं। अब तो जो है कुहासा छटेगा, भ्रम दूर होंगे, जो इन्होंने झूठ बोला है उसका पर्दाफाश होगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से लगातार भाजपा सरकार को घेरने की बात की जा रही है और कई मुद्दों पर यहाँ पर जनता के बीच में जाकर लगातार जनता के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ने की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार का काम बस लीपापोती करने का है। इस सरकार को भली जनता को गुमराह करना अच्छे से आता है और ये लोग जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। उन्होंने कहा कि हर फ्रंट पर सरकार फेल हो रही है, आए दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में करीब 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण दे दिया गया, जिसकी जांच की जानी चाहिए। ये घोटाला करीब 700 करोड़ का है। सरकार को इस मामले सहित 5 अन्य मामलों पर जांच करवानी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोड होना चाहिए। गले से नीचे नहीं उतर रहा, झूठ आंकड़े देने के में बीजेपी नंबर 1 है। अंतर है, शब्द जब निकल रहे हैं तो लग रहा है कि बर्तन छोटा पड़ रहा है, और धरती पर जब देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जो पिछली सरकारों ने किया था, हमारी सरकार ने किया था, इन 6 वर्षों के अंदर वो सब ध्वस्त हो रहा है। हर फ्रंट पर सरकार जो है एक इनहेरेंट अंतर्निहित
कमजोरी का शिकार दिखाई दे रही है। मंत्रीगण, विभाग काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री केवल लीपापोती करते दिखाई दे रहे हैं, जो चिंताजनक है। नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये लॉ उत्तराखंड का अलग होगा, गोवा का अलग होगा, मिजोरम का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा? यदि यूनिफॉर्म है तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी को मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना है? केवल ये सपने में यूनिफॉर्म सिविल कोड श्री धामी को ही दिखाई दिया है। मैं क्या राय उठा करके कर रहे हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में हमारे नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर नेहरू जी के पहल पर अंबेडकर जी ने सम्मिलित किया था, तो हमारे संविधान का हिस्सा है। और यदि उस पर कोई पहल करनी है तो केंद्र के स्तर पर पहल होनी चाहिए। आप राज्यों में करके आप कॉमन सिविल कोड का जो आत्मा है उसी को मार दे रहे हैं, फिर कॉमन कहाँ रहा? फिर तो हर राज्य का टुकड़ा टुकड़ा कानून हो गया। तो श्री धामी क्या टुकड़ा टुकड़ा कानून बना रहे हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं? और यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी और लॉ मिनिस्टर जो आज के हैं मेघवाल कि वो जो है क्या कर रहे हैं, जौ छिड़क रहे हैं, कुछ और काम। केदारनाथ में घोड़े खच्चर के साथ अमानवीय कार्य किया जा रहा है। कई वीडियो इस दौरान सामने आए हैं। ऐसे में प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार सरकार इसको लेकर पूरी तरह से संजीदा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगातार अमानवीय काम करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। 300 घोड़ों को यात्रा में ये से ब्लॉक किया गया है और ऐसे में साफ है कि हमारी मंशा साफ है। वहाँ पे लगभग 10,000 घोड़े इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और मैं लगातार दूसरी बार गौरीकुंड से लेके जंगल चट्टी तक मैंने उस दिन ट्रैक भी किया, घोड़े पर से जंगल चट्टी तक व्यवस्थाएं देखने गया था। वहाँ पे सही बात है, कुछ ऑफ एंड ऑन वीडियोस आ जा रही हैं कि जिसमें घोड़ों के साथ क्रूरता करी जा रही है, घोड़ों के मालिकों द्वारा या ऑपरेटर के द्वारा। सरकार इसको बहुत ही सख्त तरीके से देखती है। हमने अभी तक 14 FIR करी हैं क्रूरता की। हमने लगभग 300 घोड़ों को यात्रा रूट से ब्लॉक किया है और हमने 201 चालान किए हैं घोड़े खच्चरों मालिकों के ऊपर क्रूरता के अगेंस्ट। तो लगातार कोशिश है हमारी कि जो पशु क्रूरता हो रही है उसको रोका जाए। मेरा आपके सभी चैनलों के माध्यम से निवेदन भी है जनता से और जितने भी इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे कि घर पे बैठ के एक ट्वीट कर देना बहुत आसान है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग पशुओं के बारे में चिंतित हैं, पशुओं की वेलबींग के बारे में सोचते हैं, तो आप भी आइए और सरकार के साथ मिलकर उस यात्रा रूट में किस तरीके से और उस यात्रा को बेहतर बनाया जा सके, कैसे उस घोड़े खच्चरों का और हम सुविधाएं दे सकें, कैसे उनके ऊपर क्रूरता रोका जाए। आप भी अपना योगदान दीजिए। हम ओपन माइंड के साथ आपकी बात सुनेंगे भी, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लगातार मेरी भी एक कोशिश रही है जब से मुझे यह विभाग मिला है कि घोड़े खच्चरों के ऊपर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनके ऊपर क्रूरता कम होनी चाहिए। और ये इस यात्रा में ये दिखाता है कि जो सुविधाएं हमने 1 साल पहले जाके खुद मैंने जायजा लिया था, उसको हमने सुधारने का काम किया। पिछली बार इसी समय तक लगभग 178 घोड़ों की डेथ हुई थी और इस बार 72 घोड़ों की डेथ हुई है। तो लगभग हमारी डेथ रेट काफ़ी कम हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने हल्द्वानी में विश्व नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया ताकि हल्द्वानी शहर में लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा सके। लेकिन हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नैनीताल जिला नशे के कारोबार में सबसे आगे आ गया है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़कर खानापूर्ति मात्र की जा रही है। बड़े स्मैक तस्कर आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसे पकड़ने में पुलिस नाकामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की गर्त में तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और उनका भविष्य भी खतरे में है। ऐसे में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैराथन दौड़ करने मात्र से नशे के कारोबार को बंद नहीं किया जाएगा। है नैनीताल जिला, पूरा उत्तराखंड प्रदेश इस नशे की स्मैक की गिरफ्त में आ चुका। हमारी युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पे आ चुकी है। हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल, हर कॉलेज तक ये नशा पहुंच चुका है। तो नैनीताल पुलिस मैराथन करा रही है, बहुत अच्छी बात है, संकल्प ले रही है और अच्छी बात है। लेकिन जब तक सरगना नहीं पकड़े जाएंगे, ये नशे का कारोबार कहाँ से संचालित हो रहा है। छोटा सा शहर हल्द्वानी है, पुलिस अगर अपनी पूरी LIU लगाए और तन्मयता से कार्य करे, अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करे, तो ये जितने सरगना है ये सारे पकड़े जा सकते हैं और नशा वाकई में समाप्ति
की ओर जा सकता है। लेकिन इसके क्या कारण है कि नशा खुलेआम बिक भी रहा है, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो जिन लोगों को ये पकड़ते हैं वो छोटी मछलियां हैं, जो बड़ी मछली है उसको संरक्षण कौन दे रहा है? ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। संकल्प हमें ये लेना चाहिए कि जितनी बड़ी मछलियां हैं हमारी, जितनी ये बड़ी मछलियां हैं, इन बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि ये हम इनको पकड़ेंगे। जो नशा वहां से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, नेपाल की सीमाओं से आ रहा है, ये भी सबको पता है। तो जहां से आ रहा है वो जो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि नैनीताल पुलिस प्रहरी भी है, तो प्रहरी बतौर जो हमारे जिले का एंट्री पॉइंट है, वहीं पे नशे की वहीं पे क्यों नहीं पकड़ा जाता है? तो इनको अपने जो तंत्र मंत्र है पूरी तरीके से लगाने पड़ेंगे। मैंने लगातार सदन में 2 बारी सदन के पटल से भी आवाज उठाई थी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए जो पुलिस के अतिरिक्त लोगों जिसमें शामिल हो। तो इसलिए आज तक उस पर वैसा कार्य नहीं हुआ जिस कार्य से और जिस सोच से मैंने वो विषय उठाया था। ये बड़ा दर्दनाक विषय है, और हल्द्वानी विशेषतम और नैनीताल जिला जो सरोवर नगरी है, पर्यटन के लिए जाना जाता है, हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है, पूरे कुमाऊं की प्रवेश द्वार है, वहां पे अगर नशा ऐसे खुलेआम बिक रहा है और चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता किसी मैराथन कराने से या ऐसे संकल्प लेने से। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा अभियान और अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर चंपावत जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर जिले के टनकपुर में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में क्षेत्र के छात्र छात्राओं और लोगों ने नशे के खिलाफ दौड़ लगाई। एसपी पिंचा के द्वारा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा जिले के चंपावत, लोहाघाट और बनबसा क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए नशे के विरुद्ध पेंटिंग, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को एसपी द्वारा सम्मानित भी किया गया। आज एंटी ड्रग डे है, आप जैसे को पता ही है, और हम एक नशे के खिलाफ अभियान चला भी रहे हैं और एक नशे मुक्ति का पखवाड़ा भी है। आज का समापन भी इसको ध्यान में रखते हुए आज टनकपुर शहर में यहाँ पर स्टेडियम से एक मिनी मैराथन या रन फॉर लाइफ कह सकते हैं वो हमने आज आयोजित की थी। इसमें जो बच्चे थे, बच्चों को 5 किलोमीटर का रन था, और जो बड़े थे ओपन कैटेगरी में 10 किलोमीटर का रेस था। सभी बच्चों ने लगभग अपने जो रेस है वो पूरी की है। इसको देख के लग रहा है कि बच्चे काफ़ी फिट है। ये बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम शहर में लोगों को ये एक संदेश दे दें कि ड्रग्स सभी के नुकसानदायक है, और अगर शरीर को ठीक रखना, हेल्थ को ठीक रखना है, तो हम ड्रग्स से दूर होना पड़ेगा, तभी हमें कह सकते हैं ज़िंदगी में। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चे कर रहे हैं कि 10 साल 8 साल, लेकिन एक 5 साल की बच्चे ने नए के रेस में पार्टिसिपेट किया, बल्कि उसको टाइमली फिनिश करते हुए 14th रैंक में भी वो बच्ची आई है। इससे ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि टनकपुर के बच्चे, युवा ये काफ़ी जागरूक है अपनी हेल्थ के प्रति और स्पोर्ट्स। गदरपुर के महतोश मोड़ के बाजार में पिपलिया नंबर 1 गांव, संजय नगर और मुकरंदपुर गांव के ग्रामीणों के साथ पुलिस ने संयुक्त रूप से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि लगातार शिकायतें यहां पर शराब और अन्य तरह के नशे की आती हैं और हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की अपील थी कि जन जागरूकता रैली के जरिए एकजुटता दिखाई जाए, जिससे नशा तस्करों में संदेश जाए कि हम लोग नशे के खिलाफ हैं और क्षेत्र में नशा नहीं बिकने देंगे, जिनके तहत एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान पिपलिया नंबर 1 मुकेश वाला ने यह बताया कि गदरपुर पुलिस बेहतर काम कर रही है और शराब और अन्य तरह के नशे में कमी भी आई है। नशा मुक्त संकल्प, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त प्रदेश का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय का है, और उसी संकल्प का पालन और उसी संकल्प के उद्देश्य के लिए आदरणीय डीजीपी महोदय उत्तराखंड, उनके निर्देशानुसार यहाँ कप्तान साहब के आदेश पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें यूथ ने हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग किया है। और हम जितना युवाओं में जोश है उसे देख के ये लगता है कि हम यहाँ, पहले हमने कमी तो लाई है पहले से, लेकिन हमें लगता है कि हम इसको पूरा 0% पे लाएंगे और पूरा नशा मुक्त गदरपुर करके दम लेंगे। क्योंकि केवल रैली में इस वजह से नहीं आए हैं क्योंकि हमने रोका है, हमने सहयोग मांगा, ये इस वजह से आए हैं क्योंकि इसे
इन यहाँ की क्षेत्र के पूरे यूथ को ये भरोसा है गदरपुर पुलिस पर, महतोश चौकी पर, सभी पे भरोसा है, इसीलिए हमारे भरोसे पे ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये परसों एक मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ गांव में, पिपलिया नंबर 1 में ही। तो हमारे जो एसओ साहब है पांडे जी, हमारे जो एसआई हैं ओम प्रकाश जी, ये पूरे स्टाफ आए थे और वहाँ पे कहा गया था कि ये महतोश में थोड़ा ये जो नशे में शाम के टाइम स्थिति गंभीर बनी रहती है, भीड़ बहुत रहती है, महिलाएं जा नहीं पाती है, रोड में खड़े हो जाते हैं लोग, और जो दारू का सेवन करते हैं यहाँ ज़्यादातर। महतोश की स्थिति बहुत ख़राब थी। जब से पांडे जी ने पहले भी एक बार पहल की थी, उसके बाद थोड़ा अभी कम हुआ है। अब आज एक रैली हमने निकाला है जागरूकता के लिए, और आज के बाद हम संकल्प लेते हैं, युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि एकदम जड़ से ख़त्म कर देना है, हमें महतोश पूरा साफ़ सुथरा कर देना है। उत्तराखंड के काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीएसपी के उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में शमसुद्दीन ने यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में पुनः अपनी खोई हुई साख हासिल करेगी और हम पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। बसपा प्रभारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व क्षेत्रीय और जनपद के संगठन प्रभारियों और पदाधिकारियों से जनता के बीच जाकर नब्ज टटोलने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आगामी चुनावों में इसको लेकर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है, एक मिशन है। हम लोगों के संगठन के कार्यों को कैडर कैंप होते रहते हैं महीने में 3 बार 4 बार, क्योंकि इस देश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी को मिटाने की राजनीतिक लोग ताकत करते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर मजबूत तरीके से जवाब भी देता है। तो उसी पैटर्न पे देखते हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार हमारा 1 दिवसीय यहाँ संगठन की समीक्षा लेने हम आए थे। सर, जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव भी करीबी निकाय चुनाव हम लोग समीक्षा करने आए राजनीतिक हालात को देखते हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश में सरकार है और ना तो विकास है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सड़कों का जिस तरीके से मैं अंदर आया हूँ, मैं देख रहा था कहीं जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्रेंस किया तो रोडों की हालत बहुत जर्जर ख़राब थी। मैं ये देख रहा था कि यहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते भी और इस एरिए की सड़कें इतनी ख़राब हैं, तो ये रोडों से पता चल रहा कितना विकास हुआ है, कितना रोज़गार मिला है। ये रोडों से पता चल जाता है। जैसे कहते नहीं, किसी दिशा में जाओ तो उसको पहले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिला मुख्यालय में चल रहे गोलजियो महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेले में आने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वो महोत्सव में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने महोत्सव में बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा को फोन कर महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गोलू देवता हमारे आराध्य देव हैं और न्याय के देवता के रूप में पूज्य हैं। हमारी सरकार जहां चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए कार्य हो रहा है, तो वहीं क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों को नया रूप देकर विकसित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। जल्दी देश में क्षेत्र में इसको लेकर व्यापक रूप से बदलाव का अनुभव होगा। संबोधन में मुख्यमंत्री ने महोत्सव को अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में आयोजित करने की घोषणा करी है और कहा कि अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में गोलजियो महोत्सव को धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत, इनको भी एक कॉरिडोर की तरह जोड़ा जा रहा है।
और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसरोवर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल को बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने देश के लिए स्वर्णिम काल करार दिया है। कोविड काल और देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कोविड काल में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत ने करोड़ों लोगों की जान बचाई और कोरोना वैक्सीन की कई देशों में सप्लाई की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दुनिया में मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अगर उभरा है तो उसके पीछे भी पीएम मोदी का हाथ है। उन्होंने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करके जो है पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा दिया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है कि जेल के अंदर ठूस दिया और कांग्रेस की बुरी तरीके से पूरे देश के अंदर पराजित हुई। इंदिरा गांधी की सरकार गई और देश के अंदर पुनः जो है कि लोग आज देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या के बीच में जहां 80 करोड़ लोगों गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन बांटने की व्यवस्था जो है हमारी सरकार ने की। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।